अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। आमीन, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। और सुबह सुबह आपको देखे पहले बाहर का मंजर दिखाया है कि आप लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाए। और अभी मैंने कल से ही प्लान किया हुआ था। मेरी एक आदत है कि जो काम भी मैंने करवाना हो एक दिन बाद उसका प्लान मैं रात को कर लेती हूँ कि कल मुझे पहले प्रायोरिटी पे कौन सा काम करवाना है। तो आज हमने करनी थी जी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 से 2 मरतबा ये ज़रूर करवाती हूँ। फिर इससे ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो मैस नहीं होती और अच्छे से अपनी जगहों पे ऑर्गेनाइज रहती हैं सब की सब। तो इसकी मैं आपको एक टिप देती हूँ, आप लोग भी इसको फॉलो कीजिएगा कि रोज़ाना के हमने 2 कैबिनेट रखे हुए हैं। ये नहीं कि हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ही हमने पूरे किचन को क्लीन करना होता है। 2 कैबिनेट रोज़ाना रात को मैंने बच्ची को बताया होता है। अगर आप खुद काम करती हैं किचन में या फिर आपका कोई हेल्पर है तो आप भी इसी तरह से करें कि 2 कैबिनेट रख लें। 2-2 करके आप रोज़ाना जो है 2 को सेट करना भी आसान है। वो आप कर लिया करें। और माइक्रो को भी साथ के साथ ही आप रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो सुबह या शाम एक टाइम रख लें, उसको भी साफ़ कर लिया करें। इससे ये होगा कि आपकी चीज़ें जो हैं वो गंद नहीं फैलेगा और आपके ऊपर काम का एकदम से इतना बर्डन नहीं आ जाता। तो अभी मैंने माइक्रो को साफ़ करवाया, फ्रिज की अच्छे से क्लीनिंग करवाई, उसकी सारी चीज़ें साफ़ करवाईं। और फिर जब मेरी नज़र पड़ी तो ये प्याज और लहसुन रखने के लिए हमारी जो टोकरी है ये बहुत गंदी हुई थी, इसको खाली करवाया। इसको भी मैंने साफ़ करवा के रखा है, क्योंकि किचन का काम है, आपको पता है, बहुत सफाई सुथराई से होना चाहिए। और इस मामले में मैं काफ़ी कॉन्शियस हूँ और ध्यान रखती हूँ कि हॉट पॉट जिसमें हम रोटियां रखते हैं वो भी साफ़ होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें भी हमारी साफ़ हों। एक टिप जो और आपके साथ किचन से रिलेटेड शेयर करूँगी, मुझे भी काफ़ी अरसे के बाद पता चली, लेकिन ये है कि पता चल गई तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। वो ये है कि आपके पास जितनी भी दालें हों, आप पूरे महीने की जो मंथ की ग्रॉसरी के साथ दालें लेकर आते हैं या सूजी लेकर आते हैं या बेसन लेकर आते हैं या इस तरह से कोई और सूखा मसाला है जो कि आपने पूरा महीना या 2 महीने रखना हो, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उनको प्लास्टिक के एयर टाइट जार्स में बंद करके फ्रिज में रखा करें, फ्रिज के नीचे वाले खाने में। उससे ये होगा कि कभी भी उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। बाहर मसाले जो हैं अक्सर सावन के महीने में या सर्दियों में भी नमी आ जाती है धुंध की, तो उसमें कीड़ा पड़ने का ख़दशा होता है। तो चीज़ें आपको पता है कितनी कीमती आती हैं सारी, आजकल महंगाई का दौर है, तो अपनी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो आप उनको फ्रिज में रखा करें, इससे वो काफ़ी अरसे तक सेफ़ रह सकती हैं। चाहे आप 2 महीने रख लें, 3 महीने रख लें, आपके मसाले जो हैं वो ख़राब नहीं होते। इसी तरह से बेसन हो गया, सूजी हो गई या कोई भी चीज़ जो आपने स्टोर करनी हो। अभी जी किचन के काम से फ्री होकर मैं अंदर आई हूँ तो खदीजा ने ज़िद की है कि मुझे नेल पॉलिश लगानी है। और ये नेल पॉलिश और मेहंदी की इतनी शौकीन है दोनों। एक नेल पॉलिश लगवा रही थी और बता बता के देखे लगवा रही है कि हाथों पे भी लगाओ, मेरे इस फिंगर पे भी लगाओ, इस पाँव पे भी लगाओ। और फ़ातिमा जो है ये मेहंदी की भी बहुत शौकीन है। वो इसको देख के बाद में उसने कहा जी मुझे मेहंदी लगाएं आप मेरे हाथों पे। इन दोनों ने फिर बहनों ने मेहंदी लगाई और इन्होंने नेल पॉलिश लगाई। हालांकि मैं जो है वो नेल पॉलिश भी नहीं लगाती, मुझे नहीं पसंद। और ना ही मैं जो हूँ वो इतनी मेहंदी की कभी शौकीन रही हूँ कि मैंने मेहंदी लगाई हो बड़े शौक़ से। लेकिन इन दोनों में अभी से ये बात जो है वो है कि मेहंदी, चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें इनको बड़ी पसंद है। अभी हम लोग इनको नहला के फ्री हुए ही थे कि मुझे कॉल आ गई। इनके कुछ कज़न हैं फ़ातिमा और खदीजा के, वो लोग आ गए। उनका स्कूल यहाँ पास में है, तो उनका कोई यहाँ पे काम था शायद। उनके मदर और फादर उनको हमारे घर छोड़ के खुद चले गए। तो बच्चों की तो बहुत खुशी की इनके लिए बात थी कि इनको खेलने के लिए कोई मिला। तो वो 2 बहन भाई आए हुए थे, उनके साथ इन्होंने बहुत खेला। मैंने उनके खाने पीने का इंतज़ाम करवाया इस दौरान कि बच्चे हैं, स्कूल से आए हैं, ऑब्वियसली उनको भूख तो लगी होगी। उनके लिए हमने चावल बनाए, चिकन रोस्ट बनाया, फ्रूट चाट बनाई और रायता बनाया। उससे पहले हमने उनको चाय पिला दी थी। चाय के साथ जो घर में चीज़ें मौजूद थीं वो फ्राई करके उनको दे दी। तो बच्चों ने उनके साथ काफ़ी इन्जॉय किया। और 2-3 घंटे के बाद उनके पेरेंट्स आए थे, तो फिर वो आकर उनको ले गए थे। लेकिन फ़ातिमा तो अभी भी उनको जाने नहीं दे रही थी। ये जो उस दिन चाइनीज़ समोसे बनाए थे मैंने और आलू और चिकन के कटलेट्स बनाए थे, ये हमने फ्राई किए।
कुछ बिस्किट्स थे, केक थे, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने कहा बच्चे हैं इनको खिलाएं ताकि इनका पेट भरे। तो ये सब करने के साथ साथ जो था वो घर की सफाई सुथराई भी हो रही थी और जो रोज़मर्रा की रूटीन के काम होते हैं वो भी साथ साथ चल रहे थे। साथ में फिर नमाज होती है ज़ोहर की, उसके बाद मेरा एक वज़ीफ़ा होता है, वो मैंने लाजमी करना होता है, किसी ख़ास मकसद के लिए मैं कर रही हूँ। आपके साथ भी वो वज़ीफ़ा मैंने व्लॉग में शेयर किया हुआ है सूरत यासीन का। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो वज़ीफ़ा जो मैंने आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा। रिज़्क़ की फरावानी के लिए ये वज़ीफ़ा है और बहुत ही कारआमद ये वज़ीफ़ा है। मैं आपको बता दूँ, है भी बहुत छोटा सा, 5 से 10 मिनट लगेंगे टोटल आपको करने में और इसको आप दोहरा भी सकते हैं 3 मरतबा, लेकिन ना भी दोहराएं तो एक मरतबा किया हुआ भी ये 1 साल के लिए काफ़ी है। तो वज़ीफ़ा ये है कि जी आपने बावुज़ू होकर अव्वलो आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी 7-7 मरतबा, और उसके बाद अपने घर के अनाज में से ना, अगर आपका गंदम लेते हैं आप, गंदम ले लें एक मुट्ठी में जितनी पूरी आ जाए। अगर चावल आप लेना चाहते हैं तो आप चावल भी ले सकते हैं, एक मुट्ठी आप चावल ले लें, ठीक है, कच्चे चावल। और उस पर आपने पढ़ना है अव्वलो आखिर 7-7 मरतबा दरूद शरीफ के बाद अल्लाहुस्समद। अल्लाहुस्समद की एक तस्बीह आपने पढ़नी है 100 मरतबा। अल्लाहुस्समद पढ़ के उस मुट्ठी पे फूंक मार दें और फिर आखिर में फिर से 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के अपने अनाज में उसको शामिल कर लें। अगर चावल हैं तो चावलों में शामिल कर दें जहाँ आपने रखे हुए लाकर, और अगर गंदम है तो सारे साल की गंदम में आप डाल दें। तो आप देखिएगा कि इसके साथ आपके रिज़्क़ में कितनी बरकत अल्लाह ताला डालते हैं और रिज़्क़ की तंगदस्ती नहीं आएगी, कभी आप लोगों को कोई कमी नहीं आएगी, और ऐसे ऐसे रास्तों से अल्लाह ताला आपके घर रिज़्क़ भेजेगा जहाँ से आपको वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ से भी मुझे रिज़्क़ मिल सकता था। क्योंकि आपको पता है कि देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, और अब मनोसलवा का ज़माना तो चला गया कि अल्लाह ताला ऊपर से पोटली में डालकर हमें फेंकेंगे रात को और हमें सुबह मिल जाएगी। अब तो ये है कि अल्लाह ताला वसीले बनाएंगे हमारे लिए, जो कि वो बनाते हैं, और उन वसीलों से, उन असबाब से हमें जो है वो रिज़्क़ हमारा मिल जाता है। तो आपने पूरे कामिल यकीन के साथ ये पढ़ना है और इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर वो बहन भाई तो ज़रूर करें जिनको शिकायत है तंगदस्ती की, घर में रिज़्क़ की कमी की, और इस तरह का कोई भी इशू हो तो ये आपने ज़रूर करना है। और अगर आप चाहें, हाँ, दूसरी बात मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट भूल गई वो ये थी कि ये अमल आपने जुमे के दिन करना है। जिस दिन भी आपने करना है ये आपने जुमे के दिन करना है और असर और मगरिब की नमाज के दौरान करना है, ठीक है। असर और मगरिब की नमाज के दौरान जो टाइम होता है उसमें आपने करना है और जुमे के दिन करना है, क्योंकि जुमे के दिन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा वैसी फजीलत है। तो ये अमल आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं अभी जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर, क्योंकि मैंने अपने इंजेक्शन एक बुक कराए हुए थे जो लास्ट मंथ भी मुझे चाहिए थे, मैंने लगवाए थे, और वो आ गए हुए हैं फार्मेसी पर। तो उनकी मुझे कॉल आई है कि आप आकर ले जाएं, तो वो मैं लेने जा रही हूँ। और उनमें से 2 जो हैं वो मुझे आज लगेंगे और 2 फिर लगेंगे एक दिन छोड़ के, फिर और उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के 2 लगते हैं। ये 6 मुझे लगते हैं एक मंथ में। तो वो लेने के लिए मैं जा रही थी, और फ़ातिमा और खदीजा को मैंने पता नहीं चलने दिया कि मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि फ़ातिमा खाना खा रही थी। अगर वो मेरे साथ आती तो फिर उसने खाना छोड़ देना था, तो मैंने सोचा कि चले उसको घर ही छोड़ देती हूँ। और आप लोग सुनाएं क्या हाल अहवाल हैं जी आप लोगों के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने किया है या नहीं किया, ये तो अब आपको ही पता है। तो जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी ये। और अभी चलते हैं जी स्टोर पर, मेडिकल स्टोर पर, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। इंजेक्शन्स मैंने कलेक्ट कर लिए थे और लगवा भी लिए थे जो लगवाने हैं, और अभी एक सब्ज़ी की दुकान आई है और अली को मैंने भेजा, वो मेरे साथ गया हुआ था कि मटर लेकर आओ। सुबह हम शोरबे वाला सालन बनाए हुए काफ़ी दिन गुजर गए हैं, तो सुबह हम आलू मटर शोरबे वाले बनाएंगे। और मैं देखें जी अपनी पसंदीदा चीज़ सूप, उसको मैंने लिया था और मैं गाड़ी में बैठ के वो पी रही थी।
इसके बाद हम घर आ गए थे और वही हुआ जिसका डर था। फ़ातिमा ने मेरे आते तक अपना रो रो कर बुरा हाल कर लिया था और वो बहुत रो रही थी कि मामा आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम बच्चों को दिया, इशा की नमाज़ पढ़ी, इनको भी खाना खिलाया और ख़ुद भी खाया। और बस जी यही रूटीन है हमारी आज तक की जो आपके साथ हमने शेयर कर ली। अभी हमें इजाज़त दीजिए जी कल तक के लिए। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।